चाहे चश्मा न चाहे, अरे तुम तो हवा में हो, मेरी हालत तबाह है। उसके अंदर जब इमाम हुसैन सलाम के शहीद करने का वक्त आ रहा था, जब उनको यजीद की फौज चाहती थी कि शहीद करती, तो उन्होंने एक बार कहा था कि ऐ यजीद, ऐ फौज यजीद, तुम हमें क्यों मारना चाहते हो अगर तुम हमें छोड़। मुहर्रम का चांद दिखाई देने के बाद बुधवार को इस्लामिक कैलेंडर की पहली तारीख के साथ आज़ादारी का सिलसिला शुरू हो गया। चौक स्थित देश के प्रसिद्ध अज़ाखानाए अब्बास मरहूम डॉक्टर मिर्जा हसन बेग में पहली मजलिस आयोजित की गई। यहां 1 से 9 मुहर्रम तक लगातार मजलिसों का आयोजन होगा। मजलिस के बाद डॉक्टर रजा बेग ने नौहा खानी की, वहीं जनाब बड़ अव्वल मुर्तुजा शमशी और अंजुमन हैदरी ने नौहा व मातम पेश कर हजरत इमाम हुसैन और शहीदान करबला की खिराज़े अकीदत पेश किया। मुहर्रम के पहले दिन अज़ाखाने में अज़ादारों की बड़ी संख्या मौजूद रही। आज मुहर्रम शुरू हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? क्या आज मुहर्रम की पहली तारीख़ है। करबला के उन तमाम शहीदों की जो इमाम हुसैन इस्लाम के साथ 72 शहीद थे, उनकी याद में हर साल की तरह इस साल भी मुहर्रम उसी शान, आन, बान और गम के माहौल के अंदर अक़ीदत के साथ मनाया जा रहा है। आज पहली तारीख़ है, आज इसकी शुरुआत है। जैसा कि आप जानते हैं कि जैसे ही मुहर्रम का चाँद नमूदार होता है, हर वो जो इंसान जो इंसानियत का पैरोकार है, जो मोहब्बत का पैरोकार है, जो इमाम हुसैन का चाहने वाला है, वो आज के दिन से मतलब जैसे ही चाँद होता है, घर की औरतें जो हैं वो अपने तमाम सुहाग को उतार देती हैं। उसका मानना ये होता है कि जिस तरह से करबला में इमाम हुसैन इस्लाम का और हज़रत अली इस्लाम का परिवार जो है उसका सुहाग उजड़ गया, तो जब वही नहीं रहा तो फिर हमारे सुहाग की निशानी हम उसको पहन के क्या करेंगे। ये चूड़ियाँ कल रात में ही इमाम बाड़ों में तोड़ दी जाती हैं। हर गम में जितने भी पुरुष हैं, मर्द हैं, वो काला कुर्ता पहनते हैं और काला कुर्ता पहन के हम ये अपने इजहार गम का इजहार करते हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हम शुक्रगुज़ार हैं हिंदुस्तान की इस सरज़मीन की, क्या जो सरज़मीन मोहब्बत की सरज़मीन है, जो ज़मीन मज़हब की सरज़मीन है, जो ज़मीन जो है भारत जो है हमारा, वो एक अख़ुवत, मोहब्बत, भाईचारा, प्यार, पैगाम जो है उसकी एक ज़मीन है। उसके अंदर जब इमाम हुसैन सलाम के शहीद करने का वक्त आ रहा था, जब उनको यजीद की फौज चाहती थी कि शहीद कर दी, तो उन्होंने एक बार कहा था कि ऐ यजीद, ऐ फौज यजीद, तो हमें क्यों मारना चाहते हो अगर तुम हमें छोड़ दो तो हम हिंदुस्तान चले जाएं। वो हिंदुस्तान वो मुल्क है जहाँ मोहब्बत है, जहाँ भाईचारा है, जहाँ आदमी एक एक मुसाफिर की किसी भी शख्स को, जिसको कहा जाता है कि देवता के स्वरूप में माना जाता है, जैसा कि शेख खलील ने भी कहा था बनारस के बारे में कि हर बनारस नवम मावद आमद कीजा, हर ब्रह्मन सदे लश्मर और आमद कीजा। यहाँ हिंदुस्तान का हर एक नागरिक जो उसके में मोहब्बत है, क़ुव्वत है, भाईचारा है, उसी की याद में इमाम हुसैन ने कहा था कि अगर तुम हमें छोड़ दो तो हम हिंदुस्तान चले जाएंगे। लेकिन वहाँ पर उनको शहीद कर दिया गया। आज उन्हीं की याद में, क्योंकि ऐसी जगह वो शहीद हुए कि कोई भी उनका 40 दिन तक उनकी लाश उठाने वाला कोई नहीं था, उन्हीं की याद में ये मुहर्रम मनाया जाता है। इस साल भी हर साल की तरह से हर घर में जहाँ जहाँ मजलिसें होती हैं, उस तरह से अपने हिसाब से मजलिस हो रही हैं। ये पैगाम है, ये मुहर्रम जो पैगाम देता है, ये इस्लामी कैलेंडर का पहला महीना है। इसका पैगाम ये है कि इंसान कुर्बानी दे और इंसान आपस में मोहब्बत, एहतियात और उखुवत, भाईचारे के साथ रहे, मिलजुल करके रहे। यही मोहब्बत का पैगाम है। अहिंसा परमो धर्मा, ये हमारा जो हमारा नारा है, वही इस्लाम का भी नारा है कि हिंसा कभी भी किसी भी तरह से देश के लिए, मानवता के लिए, इंसानियत के लिए अच्छी नहीं है। बस यही कहना चाहता हूँ।